Hello, friends. Welcome to another episode of our Christian podcast. Let's try to explore a new topic today. Stay tuned. मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आपने बाइबल खोल के खुदा की कलाम की ओर अपने लक्ष्य को लगाया है, परमेश्वर वचन के द्वारा आज हम सबसे बात करेगा। वचन में जाएंगे तो उसके सेवक दास हमारे बीच में है। मैं आगे का समय उनसे देता हूँ। ओवरव्यू देता है। धन्यवाद राजेश भाई। आवाज आ रहा है? जी जी। ओके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सभी को। पिछले हफ्ते मेरा तबीयत इतना ठीक नहीं था तो मैं जुड़ नहीं पाया। मेरे माउथ में जो प्रॉब्लम थे उसमें भी प्रभु हीलिंग दे रहा है। आप लोगों ने भी प्रे किया तो उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो ये बीमारी वाला टाइम है, वो टाइम होता है जब प्रभु के वचन को बिलीव करके कन्फेस करना है और हीलिंग पाना है। यू नो, by Jesus stripes I will be healed, और ऐसे सब जो वचन है तो कुछ हद तक हम कर पाते हैं, कुछ हद तक हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हीलिंग इज देयर अगर करते हैं। एनीवेज, आज फिर से प्रभु का अनुग्रह है, उसने मुझे अच्छा स्वास्थ्य में रखा, तो आज मैं फिर से आपके बीच में वचन लेके आया हूँ और परमेश्वर को मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज हम जो टॉपिक के ऊपर मनन करने जा रहे हैं वो जीसस का एक फेमस सेइंग के ऊपर थोड़े बातें देखने जा रहे हैं। जीसस ने कई बातें किया हुआ है जो हम फेमस है कह सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि जीसस अपनी बातें जब रखता था लोगों के बीच में तो मुहावरे में समझाता था। कुछ ऐसा फ्रेजेस में समझाता था, कुछ ऐसे पैराबल्स में समझाता था। तो जीसस उनको ऐसे बातें करके स्वर्ग राज्य की ओर उनका आकर्षक करना चाहता था कि स्वर्ग का राज्य कैसा होता है, या किंगडम ऑफ गॉड के बारे में उन्हें दिखाने को कोशिश करता था। तो एक जगह पे ऐसे ही पैराबल्स बताने के टाइम पे एक जगह पे जीसस ने एक ऐसा चीज बोला, वो ये था कि बट व्हेन आई रिटर्न विल आई फाइंड फेथ ऑन दिस अर्थ। मतलब मैं जब स्वर्ग छोड़ के फिर से पृथ्वी पर आऊंगा तो क्या मैं विश्वास देख पाऊंगा। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे इतना टाइम से ये जो सभा चल रहा है, मॉर्निंग डिवोशन चल रहा है, उसमें स्पीकर जब बोलता है तब वो स्पीकर अपने हिसाब से जैसे उसको प्रकटीकरण होता है, जैसे परमेश्वर ने उससे बात किया होता है, उस तरह से अपनी बातें वो रख देता है। अब उसमें कुछ बातें जो है, किसी को कुछ अगर थोड़ा संदेह भी है तो भी कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, वो बोल लेता है क्योंकि वो उसको दिया गया समय है, भले वो प्रॉमिस वर्स हो या मैसेज या जो भी हो। उसी तरह से जब जीसस ने ये बात बोला तो मैं थोड़ा गौर कर रहा था इसके ऊपर। जीसस ने ये भी बोला कि मैं जब लौट के वापस आऊंगा तो किसी ने तब शायद ध्यान नहीं दिया होगा, ये लौट के वापस आएगा, अभी तो ये पृथ्वी पे है। आप समझ रहे मेरी बात? हम कैसे परमेश्वर की बातों को गौर करते हैं। वो बोल रहा है, बोल दिया है, विश्वास करेंगे नहीं, लाइक दैट। जीसस ने भी बोल दिया कि हाँ मैं आऊंगा, तो क्या विश्वास, पता नहीं चला, बाउंसर गया या फिर पागल होगा, लाइक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वो बोला होगा, बट देयर इज अ डीपर मीनिंग टू इट, देयर इज अ वेरी ग्रेट पर्पस टू इट। लेट्स लुक एट अ पैराबल। कोई मुझे हेल्प कर सकता है रीड करने के लिए? लूका रचित सुसमाचार, अपने अपने बाइबलों का मेरे साथ खोलिए। लूका रचित सुसमाचार 18 उसका 1 से 8। अच्छा, ये अगर आप बाइबल जस्ट ओपन करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, समय थोड़ा कम है। जो पैराबल है ना, उसमें जैसे जीसस बात कर रहा था, तो ये एक पैराबल जो है, इसमें ऐसा होता है कि एक जज के सामने एक विधवा आती है और वो विधवा बार बार बोलती है कि मुझे न्याय दिलाओ, मुझे न्याय दिलाओ, ऐसे। तो वो जज उससे एकदम परेशान हो जाता है और लाइक वो जज काफी टाइम तक उसको न्याय जो दिलाने का है वो डिले करता रहता है। एक दिन लेकिन वो विधवा अपना परसिस्टेंस में होती है,
वो हार नहीं मानती है। सो उस तरह से लाइक वो उसी न्याय का अपेक्षा से क्या कहते हैं, वो जज के पास जाती है और उसका एक दो वर्ड्स है, मैं आपको सुनाता हूँ। उसने कितने समय तक तो माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैंने परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। अब ये जज का मनोव्यवस्था है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। तो प्रभु यीशु मसीह, ये जो घटना है, इसमें से एक बात बताना चाहता। तो प्रभु ने कहा, ये यीशु मसीह के बारे में है, कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। देखा, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए को न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई करते हैं, और क्या वह उनको उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। ऐसा जीसस कहता है। लेकिन आपके लाइफ में जब वेटिंग का टाइम होता है, जब वो हीलिंग लेने का टाइम होता है, जब वो डिलीवरेंस लेने का टाइम होता है, आजकल लाइक मसीह लोग बहुत प्रॉब्लम्स में है, बहुत। और हर कलीसिया में ये प्रॉब्लम्स बात नहीं होती है, क्योंकि किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कुछ तो टाइम लगता है वो प्रॉब्लम है बताने के लिए। क्योंकि हमको कैसा है ना, कि कोई पूछता है कि हाँ भाई कैसा है, हाँ मैं अच्छा हूं। आप कहते हो कि भाई मेरे को क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम हुआ है, वो प्रॉब्लम, नहीं बोलते हो हाँ कैसा है, सब ठीक है। अरे पर अंदर अंदर वो खा रहा है। क्या खा रहा है? तुम फाइनेंशियल डेप्ट में हो। इसके लिए तो आजकल कलीसिया में हमारे में क्लासेस होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल जो मसीह लोग जाते हैं उसमें से कैसे बाहर आना। कई लोग क्रेडिट कार्ड्स के अंदर दबे हुए हैं, कई लोग लोन लिए हुए हैं। जीसस क्या बोलता है? अब ये लोग प्रार्थना तो कर रहे होंगे ना, लेकिन क्या वो चक्रव्यूह से बाहर निकले हैं? फाइनेंस तो मैंने खाली एक एक्सपेक्ट खाली इधर खोला हुआ है। हो सकता है बीमारी का, हो सकता है जैसे बहन ने आज बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना और वचन का भी जो उन्होंने बताया, उसमें कि कोई व्यसन में होगा। जीसस ने क्या बोला? जीसस ने बोला लूका रचित 18 का 8 में तो यही बोला है कि मैं क्या देरी करूंगा। मेरा आज सवाल यह है आपसे कि क्या आपको लगता है देरी परमेश्वर ने किया है आपका जीवन में कुछ कुछ बातों में? और अगर है तो भी क्या आप विश्वास में बरकरार रह पाते हैं क्या? हाँ, इसी का ही संदर्भ में जीसस ने ये स्टेटमेंट बोला है। जीसस ने क्या बोला? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनको न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आज का मेरा जो सरमन है, इसका जो छोटे मैसेज है इसका, कि मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। आज आप मेरे को बोलिए, एक विश्वासी का जीवन में, थोड़ा बाजू में रख दीजिए चर्च, थोड़ा बाजू में रख दीजिए मॉर्निंग डिवोशन, थोड़ा बाजू में रख दीजिए आपका स्पिरिचुअल लाइफ, क्या विश्वास कर पाता है जब जीवन का डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस आता है तो इसके बाद एक नया सुबह होएगा। इसके बाद आज मैं आंसू में हूं, लेकिन मैं क्या कहते हैं, इसके बाद परमेश्वर का महिमा कर पाऊंगा। जब आप वो आंसुओं के तराई से जाते हैं, जब आप वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जाते हैं, किसी को बताते नहीं हो, अपने आप लाइक अच्छा है बताना है, इसके लिए लाइक मैं वेरी गुड है, मैं बहुत अच्छा है, राइट? सबका मोस्टली वही है। किसी को कुछ बीमारी भी होएगा, वो भी नहीं बताएगा। क्यों? देखिए, अभी मेरा एक रिलेटिव का मेरे को न्यूज आया। अभी वो हमारे रिलेटिव है बॉम्बे में, और उनको टर्मिनल इलनेस हो गया। तो मेरे को कोई बता रहे थे, मेरी वाइफ ही शायद मेरे को बता रहे थे, तो मेरे को किसी को मत बोलना, अभी उनको डर है, उनको घबराहट है, टर्मिनल इलनेस है। आप उसको कैंसर या जो भी है उसके साथ रिलेट करो, डर है। कहां गया विश्वासी का विश्वास?
मैं ऐसी चीजों में बोलता, जीसस ने क्या बोला? इन बातों से सब जूझना पड़ेगा विश्वासी को। नो विश्वासी इज इंसुलेटेड ऑफ द फैक्ट दैट कि वो विश्वासी है या फिर उसको कलीसिया में जाता है तो उसका सर्टिफिकेट है या इसका सर्टिफिकेट है या बैप्टिज्म सर्टिफिकेट है तो तुम्हारे ऊपर क्या कहते हैं, कुछ जो दुनिया की जो विपत्ति आए है वो नहीं आएगा। और जब दुनिया की विपत्तियां आती है तब क्या अपने विश्वास पे खरे उतरते हो या अपने प्रभु के खिलाफ होते हो या प्रभु के अगेंस्ट होते हो? तभी तो जीसस ने बोला ये युगान युगों के पहले बोला हुआ है ये चीज कि जब मैं लौटूंगा तब क्या विश्वास पाऊंगा। आई एम श्योर उस सभा में जब जीसस ले रहा था तो उसे ऐसा ही एक सभा था, खाली इतना फर्क था कि ऑनलाइन नहीं था, फिजिकल था। ऐसा ही एक सभा में जब जीसस ले रहा था, कुछ तो होंगे जो बोले होंगे क्या बात कर रहा है, अभी तो ये हमारे सामने बैठा हुआ है, किधर जाने की बात कर रहा है। तो विश्वास की बात आता है। पुलपिट से भी जब आपको काफी सारी बातें बताई जाती है, ऐसे सभाओं में भी लाइक आपको दिन प्रतिदिन आपको जब बहुत सारी चीजें बताया जाता है, तब जैसे बहन ने बताया छोटे चीजों से अगर हम ठोकर खाएंगे, थोड़ा थोड़ा अनफॉरगिवनेस इश्यू, थोड़ा हेट्रेड, थोड़ा ये थोड़ा वो, यू कैन मिस इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ आपके लिए रखा हुआ था, अनंत जीवन, लेकिन छोटी छोटी बातें क्या कहते हैं, ये एक जस्ट डायलॉग जस्ट मैं याद आ रहा है तो मैं जस्ट आपको रेफर करा, बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ऐसे शाहरुख खान कहता है। हाँ, छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें होती है। इधर बहन ने क्या बोला हमको, छोटी छोटी बातों से इटर्नल लाइफ परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन हो सकता है छोटी बातों को अगर बहुत इंपॉर्टेंस मिल जाएगा तो इटर्नल लाइफ स्लिप हो सकता है। ये कितना है फासला इटर्नल लाइफ और इसका, तो ये वापस हमारा विश्वास के ऊपर ही आया। कोई फोकस करेगा वर्ल्ड के थिंग्स के ऊपर, कोई फोकस करेगा हेवन का थिंग्स के ऊपर। आजकल किसको टाइम है हेवन के ऊपर मेडिटेट करने के लिए? आजकल किसको टाइम है? अरे यार, वर्ल्ड में इतना सारा चीजें है, हेवन के ऊपर क्या मेडिटेट करने का? बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, बिलियंस ऑफ स्टार्स है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन हमको टाइम नहीं होता है। आई अंडरस्टैंड दैट, हम काफी सारे चीजों में है। तो क्विकली देखते हैं कुछ बातें अब इसी के संदर्भ में जो हमको जीसस ने जो बोला, जब द सन ऑफ मैन जब आएगा तो क्या विश्वास मिलेगा क्या? एक तो बात है सच इसमें कि क्राइस्ट इज कमिंग, लेकिन वो कब आ रहा है वो हमको पता नहीं। तो यहां पे मेरा विश्वास है कि मेरा एक विश्वास की बात है यार, काफी टाइम से सुन रहा हूं जीसस आएगा जीसस आएगा, मैं जब से छोटा था तब से सुन रहा हूं, अभी तक आया नहीं है जीसस। नूह के समय में क्या हुआ? वो लोग पार्टी कर रहे थे, वो लोग खाली अपने बारे में सोच रहे थे और फ्लड आया। काफी बार आप देखेंगे कि जो एक प्रतीत है ओल्ड टेस्टिमेंट, वो एक शैडो है न्यू टेस्टिमेंट। जो ओल्ड टेस्टिमेंट, जो न्यू टेस्टिमेंट है, उसमें ओल्ड टेस्टिमेंट का जो शैडो है वो लिया गया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब्राहम को अगर मेमना मिला तो न्यू टेस्टिमेंट में आके वो मेमना कौन बना? जीसस बना। तो उस तरह से अगर नूह के समय में लोग पार्टी और थिंकिंग कर रहे थे अपने आप के बारे में, ठीक है, तो जीसस कहता है कि किसी को पता नहीं है मैं कब आऊंगा, फादर जानता है, लेकिन मैं आऊंगा। और जब तक मैं आऊंगा, मैथ्यू 24:14, हाँ ये एक छोटा सा वर्स पढ़ लीजिए किसी को मिले तो, मैथ्यू 24 का 14, मत्ती रचित सुसमाचार, क्या बोलता है जीसस? 24 का 14, राजेश भाई। मैं पढ़ता हूँ। वचन कहता है, वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। आगे पढ़ना है। नहीं, मैथ्यू का 24 का 14। जो गॉस्पेल ऑफ द किंगडम जो प्रीच होता है उसके बारे में है। मेरे पास उसका हिंदी का ही नहीं लिया।
ओके मैं पढ़ता हूँ। वचन कहता है और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमेन। थैंक यू राजेश भाई। क्या लिखा है, लेकिन हम थक गए हैं ना। अरे यार, ये तो काफी टाइम से सुन रहा हूँ, अभी कितना और जगह अब काफी प्रचार हो रहा है आजकल, इसलिए लाइक सोशल मीडिया पे भी बहुत ये हो रहा है। हर कोई कर रहा है अपने हिसाब से जो भी होता है, लाइक परमेश्वर का ये करने के लिए। लेकिन कितने विश्वास करते हैं कि फिर एंड आएगा, और वो एंड जब आएगा, यीशु मसीह आएगा, तब तक अपना विश्वास में बरकरार रहेगा क्या? आप दूसरे कंट्रीज में देखिए, गन के ऊपर रख के, ठीक है, उनको बुलवाया जाता है, यीशु मसीह में मानते हो कि नहीं है, क्या नहीं है करके। उससे सब तो काफी बेहतर है हमारा सिचुएशन। लेकिन हम क्या समय निकाल के प्रे करते हैं उनके लिए? तो उसमें आता है मेरा दूसरा पॉइंट, फेथफुल विल बी वेरी फ्यू। ठीक है, शाइनिंग चर्च का नाम होगा, शाइनिंग कलीसिया का नाम होगा। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको एक फेलोशिप नाम का चर्च के साथ जुड़ा होगा, हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको एक अनुग्रह नाम का चर्च के साथ जुड़ा होगा। लेकिन the main question is this, that when Jesus returns, will he find faith on the earth for the couple that God had chosen? उस दाम्पत्य पति पत्नी में परमेश्वर अपना विश्वास ढूंढ पाएगा कि नहीं, या फिर वो अपने ही चीज में, या उस यंगस्टर्स में, या उस वुमन ऑफ द चर्च में, या उस मेन ऑफ द चर्च में? तो ये हमको सोचना है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजों के अंदर फंसाया गया हुआ है। किसी का फाइनेंशियल वाला है, किसी का डिसीज वाला है। तो मैं बीच में किसी को मिलने गया था, तो बोला कि तो प्रेयर और ये वो सब, उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। ये सब में से मेरे को बाहर आने के बाद ही तो फिर मैं ये सब करूंगा। तो ही इज नॉट रेडी टू गो इनटू दैट। होता है। थर्ड पॉइंट, परसिक्यूशन विल बी रिलेवेंट। ठीक है, परसिक्यूशन होता है, लाइक कई जगह था। वी आर वेरी ब्लेस्ड पीपल बाय गॉड्स ग्रेस कि हम वो परसिक्यूशन, हमारी नजरों से दुनिया में क्या होता है परमेश्वर हमको दिखा रहा है। बट आई टेल यू, देयर इज ऑल्सो अ चर्च दैट हैज बीन चोजन, जो रेवलेशन में लिखा हुआ है। वो एक दूसरा चीज है जो मैंने कुछ टाइम पहले मेरा जो यूट्यूब है उस पर मैंने बताया था, रेवलेशन के ऊपर खाली। उसमें जो चर्च है वो परमेश्वर को याद है, जिसने भी लहू बहाया है इन पास्टरों का, इन लीडरों का, उन सबको न्याय देना पड़ेगा। परमेश्वर ऐसा कहता है। और ये जिन जिन के लहू बहा है, परमेश्वर में विश्वास करने के कारण विपत्ति आई है, ठीक है, और झूठे मुकदमे में फंसे हैं, ये सब परसिक्यूशन है। हम आजकल देखते हैं, राइट। तो ये भी एक बात है कि हम कैसे हमारा विश्वास बरकरार रहे। बहुत से लोग घबरा जाएंगे, બધું શું મસી यार, कहीं भी जाओ तो प्रॉब्लम से, मसीह कहूं छू तो प्रॉब्लम से। बाकी मैं अगर लाइक दूसरा अन्य जाति का नाम कुछ लूंगा तो मेरा कंफर्ट हो जाएगा। आपका विश्वास आपको भी खड़ा रहना है। अब आप क्या चूज करेंगे, दैट इज अप टू यू। बहुत एग्जांपल्स है, मैं उसमें जा नहीं रहा है। सो इस तरह से हमारा एक तो इसमें से हमारा डिस्कोर्स क्या है कि भले ही प्रॉब्लम्स हो, डिफिकल्टीज हो इधर, लेकिन कुछ प्रिंसिपल हमको जो एक सोचना यह है कि जीसस ये पैराबल इसलिए बोल रहा था, वो विधवा का और विश्वास का, ताकि जो डिसाइपल्स जो है, तो आजकल हम जो कलीसिया के जो भाग है, ठीक है, हम भी चेले हैं डिसाइपल्स के, तो हमको भी प्रार्थना करते रहना है, हमको भी परसिस्टेंट बने रहना है, और हमको भी उस अनजस्ट न्याय के जैसा, आपको याद है मैंने स्टार्ट ऑफ द मैसेज में मैंने बोला था अनजस्ट जज के बारे में, उसने कैसे लास्ट में आके कंपैशन दिखाया, उस तरह से हम भी दुनिया की जो डिफिकल्ट चीजें है उसके अंदर हार मान के बैठने के बदले हम परसिस्टेंट दिखाए और हम प्रार्थना करते रहे, हम क्राई आउट करते रहे।
और कुछ कुछ प्रार्थना आपकी ऐसा है कि आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे और अनुग्रह कोई दूसरा लेके जाएगा। आपने प्रार्थना किया इसके लिए, इधर कोई जॉब के लिए, आई डोंट नो, समबडी वाज स्पीकिंग हियर, जॉब के लिए बहुत क्वालिफाइड लोग हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। अब आई टेल यू, वो बंदा जो प्रार्थना कर रहा था शायद उसको जॉब नहीं मिला होगा, लेकिन जिसके लिए उसने प्रार्थना किया होगा उसको जॉब मिला होगा। ये कैसा न्याय है? ये सब न्याय हम नहीं समझ पाएंगे, ये सब लॉजिक की बातें हम नहीं समझ पाएंगे। जब यीशु मसीह आ जाता है तब वो अपना जो चीज है उसके हिसाब से करता है, तो डिले होता है, राइट? आपका जो ब्लेसिंग है उसमें डिले हुआ ना। तो अब वो जो बंदा जिसने प्रार्थना किया, जिसको क्या कहते हैं, जिसके प्रार्थना के वजह से दूसरा जो भाई जो उसके सामने था और जिसको जॉब मिला, मेरा प्रश्न ये है, वो भाई को क्या जॉब मिलने में परमेश्वर ने जो डिले किया तो उसका मतलब है कि उसको कभी नहीं मिलेगा? ऐसा है? पर वो जब तक उसको मिलेगा तब तक उसको प्रार्थना में लीन रहना है। अब वो क्या कर पाएगा, या दुनिया के दूसरे चीजें बीच में आ जाएगा अटकाने के लिए? बहुत सिंपल सी बात है, दुनिया टाइम मांगेगा आपसे, और दुनिया की चीजें में दुनिया टाइम मांगेगा। अब बैंक जाओगे तो आपका टाइम मांगेगा, अब हॉस्पिटल में जाओगे तो आपका टाइम मांगेगा, अगर आप क्या कहते हैं कोर्ट कचहरी में जाओगे तो आपका टाइम मांगेगा। तो फिर बाइबल कहां पे पढ़े? समय निकाल के पढ़ना पड़ता है। अच्छा, तो परसिस्टेंट प्रेयर जो है वो एक हमको सोचना है कि हम कैसे परसिस्टेंटली प्रेयर में बने रह सकते हैं। और दूसरा ये है कि कुछ कुछ बातें जो है उसके क्विक फिक्सेस नहीं है। कुछ कुछ प्रयास आप थक जाएंगे करते करते, उसका जवाब नहीं आएगा, नहीं आया होगा। शायद अभी ऐसा है कि अब यीशु मसीह आएगा तब भी शायद नहीं होगा, शायद उसका जवाब मिलेनियल में होगा, मिलेनियल किंगडम, वो एक दूसरा चीज है। फाइन, सो मेन थिंग क्या है? आज मैं इतनी जो बातें आपके सामने रख रहा हूं उसका कि छोटी सी बात है, क्या विश्वास है? क्या आपका विश्वास इतना है कि यीशु मसीह आने तक सस्टेन हो पाएगा? स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला? मैंने इतना ही कहा कि यीशु मसीह ने ऐसा पूछा कि जब मैं लौट के आऊंगा तब क्या तुम लोग विश्वास में बने रहोगे? तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं इधर ही समाप्त करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने हमसे बात किया हुआ है। परमेश्वर जस्ट आज सवेरे हमको याद कराना चाहता है, पूछना चाहता है कि तुम कोई भी जीवन के परिस्थिति या कोई भी चीजों से जूझ रहे होंगे, तुम शायद किसी को बता भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन क्या बहन, क्या भाई, आप होल्ड ऑन कर सकते हो? और क्या आप आपका विश्वास में बने रह सकते हो? और क्या मैं जब लौटूंगा तब मैं तुम्हें विश्वासी कह पाऊंगा? तो प्रभु हम सबको मदद करे हमारे फेथ लाइफ जीने के लिए। और आप लोगों ने ध्यान से सुना उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओवर टू राजेश भाई। थैंक यू सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमने आज जो पैराबल्स, जो वचन एक विधवा के विषय में सुना, और आखिरी में जब वो कहा गया कि क्या वो जब विधवा जो है वो दिन रात उस व्यक्ति के आगे दुहाई देती थी, और वो फिर भी जो एक अधर्मी व्यक्ति था वो भी एक न्याय के विषय में बात करता है कि उसने इस बात को सुनकर उसने कहा मुझे इसका न्याय करना ही पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार परमेश्वर हमसे भी कहना चाहता है कि वो जो हमारा परमेश्वर है वो न्यायी है, और वो हम सबका न्याय करेगा, हम सबका। लेकिन वो चाहता है कि उसका हर एक बेटा, हर एक बेटी उस परमेश्वर के पास रहे, उसकी आज्ञाओं को माने, उसी की ही बातों को सुने। क्यों? क्योंकि वो हमें ये जांचना चाहता है, वो हमें देखना चाहता है कि हम विश्वास में अभी भी हैं या नहीं। Thank you for listening to this podcast. We hope you've been blessed, and we'll catch up soon again next week with a new topic. Till then, God bless you and keep you safe. Continue to pray for this ministry